हमास ने गजा में अपनी हुकूमत खत्म करने का ऐलान कर दिया। इंतजाम फलस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द, मामलात संभालने तक हमास बतौर निगरान काम करेगा। नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाए, मुख्तलिफ जुबानों में कोर्सेज करवाए जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत, नौजवानों को रोजगार मुहैया करने के हवाले से इजलास। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की कुरानदाजी, मरीम नवाज ने कुरानदाजी की शहरी को फोन करके मुबारकबाद दी। बताया कि 20 साल की लीज पर 4 एकड़ जमीन दे रहे हैं, काश्त के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इस्लामाबाद में एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत का मुकदमा दर्ज, कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की संगीन दफात शामिल। मुलजिम साद अब्बासी का 14 रोज का जुडिशल रिमांड, शनाख्त के लिए अडियाला जेल भेज दिया गया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का ताज़ियती जुलूस तेहरान में रवां दवां। सड़कों पर अवाम का जमे गफीर, शहरी गम से निढाल। तस्वीर उठाकर रहबर आला को खिराज अकीदत। जुलूस के शुरका को गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजामात। शहीद के जज्द खाकी आज कुम ले जाया जाएगा। नजफ और करबला में ताज़ियती तकरीबात होंगी। जुमेरात को मशहद में इमाम रजा के रोज़े की हुदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद रहबर आला ने सिखाया, ईरान की असल ताकत अवाम और उनका इत्तेहाद है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम लिखा, मुल्की कामयाबी और इस्तेहकाम के लिए सबको मुत्तहद होकर काम करने की जरूरत है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे शहीद इमाम के कातिल तबई मौत नहीं मरेंगे। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से हिजबुल्लाह रहनुमा की मुलाकात। बाकिर कालिबाफ ने कहा, तेहरान के बगैर लबनान में अमन कायम नहीं हो सकता। मुज़ाकराती अमल में लबनान के मसले की खुसूसी अहमियत है। इस्लामाबाद में एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। वारदात के बाद फरार मुलजिम साद अब्बासी कहां गया, सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई। मुलजिम को खातून के साथ मोटरसाइकिल पर जाते, दुकान से शर्ट खरीदते और फैजाबाद बस अड्डे से वापस जाते देखा जा सकता है। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक मुलजिम और खातून एक ही जगह काम करते थे। साद ने जबरदस्ती पार्क में ले जाना चाहा, इंकार पर तकरार हुई। ग्रुप कैप्टन ने खातून के साथ दस्तदराजी पर पीछे हटने का कहा तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। वारदात के बाद मुलजिम सिक्योरिटी इदारों को चकमा देने की कोशिश करता रहा। पुलिस ने 9 घंटे बाद ही धर लिया। कौमी खजाने में गुंजाइश होगी तो ही तरक्याती कामों के लिए पैसा मिलेगा। वजारत खजाना ने रवा माली साल के दौरान तरक्याती फंड्स की फराहमी मालियाती गुंजाइश से मशरूत कर दी। नोटिफिकेशन में गैर मुल्की अदायगियों के लिए वजारत खजाना से पेशगी मंजूरी लाजमी करार। मंजूर शुदा हद से ज्यादा अदायगी वजारत खजाना की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकेगी। हर मनसूबे के लिए अलहदा असाइनमेंट अकाउंट खोला जाएगा। सेनेट की सब कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में एफबीआर हुकाम की खिंचाई। कन्वीनर कमेटी ने एफबीआर हुकाम से टैक्स दहिंदा का डेटा तलब कर लिया। सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ू ने कहा कि आप चीजों को मुश्किल बना रहे हैं, डेटा देना होगा। आप नहीं देंगे तो आपका वजीर आजम यहाँ डेटा फराहम करेगा। आप चीजों को जहां तक लेकर जाएंगे हम वहां तक जाएंगे। क्या वजीर आजम खुद ऐलान करेंगे कि एफबीआर हुकाम ने झूठ कहा? पंजाब के असासों का हिसाब रखने के लिए ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बोर्ड 11 अरकान पर मुश्तमिल होगा। सरबराह चीफ सेक्रेटरी होंगे। मरियम नवाज ने कहा, सूबाई असासों की देखभाल और इंतजाम के लिए खुद मुख्तार इदारा काम करेगा। विफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल में जदीद ई अपील निज़ाम का इफ्तिताह। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, ई अपील निज़ाम से वसाइल और वक्त की बचत मुमकिन होगी। जिंदगी के हर शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आगे बढ़ गया है। टाइमली हुई मेडिकल, सबसे पहले मेडिकल टाइमली हुआ, उसके बाद 164 की स्टेटमेंट हुई, तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। इसके बाद इन्हीं मुल्ज़िमान का जब रिमांड दिया गया, आपने देखा होगा कि वो हथकड़ियों में उसी तरह जिस तरह कोई भी मुल्ज़िम पेश होता है हथकड़ियों में पेश किए गए। चीफ मिनिस्टर साहिबा की कॉल भी आई कि आपने इसमें 100% मेरिट करना है, जो मर्जी है कोई शख्स
अगर गलत काम किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लाहौर से 2 गैर मुल्की खवातीन के अगवा का केस, ज्यादती हुई या नहीं, पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं 8 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके, 4 का रिमांड ले लिया। खवातीन का 164 का बयान कैसे लीक हुआ मालूम नहीं। केस लाहौर पुलिस देखेगी, सीसीडी नहीं। नॉर्वे का अर्ली हॉलैंड ब्राजील पर भारी, 5 बार की चैंपियन को अपसेट शिकस्त। वर्ल्ड कप से बाहर नॉर्वे ने 2-1 से मैच जीतकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अर्लिंग हॉलैंड ने 2 गोल स्कोर किए। ब्राजील के लिए 1 गोल करने वाले नेमार जूनियर शिकस्त पर अफसरदा हो गए, फूट फूट कर रो पड़े। स्टार फुटबॉलर का रिटायरमेंट का ऐलान, न्यूयॉर्क में ही करियर का आगाज किया था, यही इख्तिताम हुआ। नेमार का जज्बाती पैगाम। नॉर्वे की तारीखी फतह, खिलाड़ियों ने ढोल बजाकर वाइकिंग स्टाइल जश्न मनाया। ग्राउंड में तमाशाइयों ने भी साथ निभाया। ऑस्लो और अमेरिका में भी नॉर्वे के फैंस का हल्ला गुल्ला। ब्राजील में परस्तार टीम की शिकस्त पर मायूस। फीफा वर्ल्ड कप से दूसरे मेजबान मुल्क की भी छुट्टी। इंग्लैंड ने मैक्सिको को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। इंग्लिश टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। जोड बेलिंगम ने 2, हैरी केन ने 1 गोल किया। इट्स कमिंग होम, इंग्लैंड के परस्तार पुरजोश। विफाकी हुकूमत ने राबता करके सिंध की गवर्नरशिप की एमक्यूएम को वापसी की यकीन दहानी करा दी। बल्दियाती इलेक्शन से पहले हमें ये वादा वापस चाहिए, ये ओहदा वापस चाहिए। फारूक सत्तार की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू, कहा हम सियासी लोग हैं, सख्त मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे। बिलावल भुट्टो की तमाम बातें मानी जाती हैं, हमारे मुतालिबात भी तस्लीम किए जाएं। एमक्यूएम हुकूमती वादों पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहरिक। खालिद मकबूल सिद्दीकी के ज़ेर सदारत इजलास। विफाकी काबीना के आइंदा इजलास में एहतजाज का फैसला। देही मईशत का मुस्तहकम होना तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर। देहात हमारे मुआशरे की रूह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का देही आबादी की तरक्की के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, देही तरक्की ही मजबूत, खुशहाल और खुद मुख्तार पाकिस्तान की बुनियाद है। सिंध हुकूमत देही गुर्बत के खात्मे और तरक्की के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन। 1 विंडो सहूलत से सरमायाकारी के अमल में तेजी आएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में इन्वेस्ट पार्क लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा सरमायाकारी के फरोग के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। जदीद डिजिटल निज़ाम से शफाफियत और सहूलत में इजाफा होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। क्रूड ऑयल 68.65, बरतानवी खाम तेल 71.89 डॉलर फी बैरल हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में तेजी, 1,86,000 की हद बहाल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। सियालकोट, वजीराबाद, नारोवाल, दस्का में बारिश। गर्मी में कमी। लाहौर में बादलों के डेरे। इस्लामाबाद में बारिश मुतवक्के। आज से 10 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और मशरकी पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। भारतीय शहर मुंबई में तूफानी बारिशें। हादसात में अमवात की तादाद 13 हो गई। तेज हवाओं के बाइस दरख्त गिर गए, कई गाड़ियां तबाह। खराब मौसम के बाइस मुतादिद परवाज़ें मनसूख। 5 रोज से स्कूल बंद। आइंदा 24 घंटों में भारत की 17 रियासतों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर बड़ा हमला। मिसाइल और ड्रोन्स की बौछार। 10 अफराद हलाक, 40 जख्मी हो गए। मुताद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक रात भर 351 ड्रोन्स 68 मिसाइल दागे गए। यूक्रेन का रूस में ऑयल डिपो पर हमला, आग भड़क उठी। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम तकसीम का शिकार। तालिबान कमांडर कत्ल, नाम निहाद अमन इस्तेहकाम के दावे की कलई खुल गई। अफगान जरीदे के मुताबिक नंगरहार में मकामी तालिबान कमांडर फायरिंग से मारा गया। कत्ल के शुबे में भाई गिरफ्तार।
आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी की लॉकडाउन की कॉल मुस्तरद कर दी। चकोटी और गिरदोनवा में मामूलाती जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी। ताजरों के पाक फौज के हक में नारे। और यूरोप का सबसे फाल आतिश फिशा माउंट एटना एक बार फिर से जाग उठा। लावा तेजी से निकलने लगा, इंतजामिया का हाई अलर्ट। आतिश फिशा फटने के बाद राख के गहरे बादल, एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर।